गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3। इन एक्सरसाइज 14.3 हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे द डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल, फिर डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, फिर डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो वन बाय वन करके पहले हम एक एक पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे बेटा डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, -20x⁴ डिवाइडेड बाय 10x⁴। मोनोमियल वो टर्म होती है हैविंग सिंगल टर्म। तो ये -20x⁴ भी हमारे पास मोनोमियल है और 10x² भी हमारे पास मोनोमियल है। -20 x इंटू एक्स 4 टाइम लिख दिया और 10 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 2x के साथ 2x आपके कैंसिल आउट हो गए और 10 टू ज़ा 20 तो -2 आ गया। तो हमारे पास जो बचा -2x इंटू एक्स, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x²। हम जानते हैं बेटा यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होते हैं। जब हमारी बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो x और x, इसकी पावर ही 1 है, इसकी पावर ही 1 है, तो x की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब जो सेकंड पार्ट में बेटा हम लोग सीखेंगे द डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। इस केस में बेटा हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोनोमियल 2y। तो ये जो 2y है ये सभी को इंडिपेंडेंटली डिवाइड करेगा। कहने का मीनिंग 4y⁵ डिवाइडेड बाय 2y प्लस 5y² प्लस 5y² डिवाइड बाई 2y प्लस 6y डिवाइड बाई 2y। उसके बाद आपने कैंसलेशन कर देनी है बेटा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो रहे हैं और यहाँ y⁵ है और यहाँ पे y⁵ है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिवीजन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 3 में से 1 चला गया, हमारे पास 2 आ गया, तो 2/2। अब जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ से 5 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 लिखा। यहाँ पे y⁵ है, यहाँ पे y⁵ है, तो 2 में से 1 गया तो y⁵1, या हम सिंपल y भी लिखते हैं। तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पे +3 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 2y² प्लस 5y2y प्लस 3। तो ये हमने सेकेंड पार्ट कर लिया। अब जो थर्ड केस में बेटा हम सीखेंगे द डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यहाँ भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी होगी और इस तरफ भी एक पॉलिनोमियल दे रखी होगी। पॉलिनोमियल का मतलब है बेटा वो बाइनोमियल हो सकती है, ट्राइनोमियल हो सकती है। तो यहाँ पे इस केस में z 5z² माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5z ब्रैकेट z+4। सो इस केस में बेटा यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास z² माइनस 16 5 ज़ा 80। सो यहाँ पे तो कॉमन लेने की हमें जरूरत नहीं है, 5z ब्रैकेट z+4। अब डिवाइड कर रहा है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया बेटा 5z ब्रैकेट z² माइनस 16, और यहाँ भी हमारे पास 5z डिवाइड बाई z+4। तो 5z से तो 5z आपका कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे a² माइनस b²। ऑलरेडी हमने आइडेंटिटी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो ये हमारे पास होती है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे इसको हमने लिखा z² माइनस 4 का स्क्वायर। तो एक बार z+4 हो जाएगा, एक बार z-4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा z+4 z-4, और डिनोमिनेटर में था हमारे पास z+4। सो z+4 से z+4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स पॉलिनोमियल से एक पॉलिनोमियल आपकी कैंसिल आउट होगी और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया z-4। तो बेटा यहाँ पे हम यही काम करेंगे। फर्स्ट हम सीखेंगे द डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल, फिर पॉलिनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड करेंगे, फिर एक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे। आइए बेटा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो करते हैं अब एक्सरसाइज 14.3। क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब जितने पार्ट्स हैं बेटा, एक पार्ट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है और बाकी के पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं फर्स्ट पार्ट को कर देता हूँ। 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। तो बेटा इसको हमने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया, 28x⁴ और 56x। सो 28 2 ज़ा 56 होते हैं बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो 4 में से 1 चला गया, या तो सिंपल एक x से आपने 4 एक कैंसिल हो गया, तो कितने बचे हमारे पास 3।
जैसे भी आपको करना है, आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना चाहते हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। तो x की पावर 3 आ गया आपके पास, नहीं तो सिंपल यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 4 है तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितने x बचे, 3 बचे, तो 1/2 x की पावर 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 1 का फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। 34 x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 51 x/2 और z3। तो इस केस में बेटा इसको सिंपल तरीके से हम लोग सबसे पहले डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट आपका है 34 x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3, 51 x y स्क्वेयर z की पावर 3। तो इसको मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ बेटा, यहाँ z की पावर 3 से z की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51। सो यहाँ पे बेटा 3 है और यहाँ पे एक x है तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो आपका x तो आ गया 2। यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 3 y है, तो कैंसिल आउट होके एक y रह गया। सो ये हमारे पास आ गया 2/3 x की पावर 2 और y z तो हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है, तो 2/3 x स्क्वायर y, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। और इसको अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते थे, 2 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जैसे भी आपको इजी लगता है, इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। सो 3z से 3z आपके कैंसिल आउट हो गए, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गए, एक x से एक x, 17 से 17। तो इस केस में भी 2/3, यहाँ पे x हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे एक y बचा, x स्क्वायर y। तो जैसे भी आपको इन क्वेश्चन को करना है आप इनको कर सकते हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। सो ये जो पोलिनोमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं बेटा। नाउ इन दिस केस सो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है 5x स्क्वेयर माइनस 6x। तो मोनोमियल डिवाइड कर रही है और यहाँ पे पोलिनोमियल है, तो ये जो आपको मैंने कहा था सेकंड पार्ट में, जो भी मोनोमियल होगी दोनों को डिवाइड करेगी, तो डिवाइडेड बाय 3x और डिवाइडेड बाय 3x। सो यहाँ पे बेटा ये आ गया हमारे पास 5/3 और यहाँ पे एक x बच गया, तो 5/3x और यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया और 3 2 जा 6, तो 5/3x माइनस 2, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बेटा मैं सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट कर देता हूं, बाकी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। नाउ सेकंड पार्ट में 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो ये y की पावर 4 इन सभी को इसने डिवाइड कर दिया, सभी टर्म को। सो यहाँ से बेटा अब 8 में से 4 चले गए 4, यहाँ से 6 में से 4 चले गए 2 और यहाँ से कैंसिल आउट ही हो गया, तो हमारे पास बच गया बेटा 3y की पावर 4, यहाँ पे है माइनस 4 y की पावर 2 और यहाँ पे प्लस 5। सो y तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5। अब इसी के साथ बेटा फिफ्थ पार्ट भी मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइडेड बाय p की पावर 3 q की पावर 3। सो ये दोनों को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिया इसने बेटा, यहाँ भी। अब यहाँ से p की पावर 3 से p की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे q की पावर 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 में से 3 चले गए 3, तो q की पावर 6। अब इस केस में q की पावर 3 से q की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है और p है, सेम वेरिएबल है, तो 6 में से 3 चले गए, अब हमारा p की पावर 3। तो आंसर जो हमारा आ गया q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 आंसर आ गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो इस केस में बेटा यहाँ पे एक मोनोमियल डिवाइड कर रही है, यहाँ एक पोलिनोमियल डिवाइड कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे बेटा। इजी क्वेश्चन है ये, कॉमन लेके आपका या तो मोनोमियल कैंसिल हो जाएगा या तो आपका पोलिनोमियल कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट अगर ध्यान से देखते हो 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। सो इस केस में बेटा कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन दो में से कॉमन हमारे पास आ गया 5। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 और 25 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। तो कॉमन क्या आ रहा है 5, तो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 5। तो इस केस में बेटा 5 से 5 कैंसिल हो रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आ गया वो 2x माइनस
5, इसको ब्रैकेट में लिखना तो ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो। अब सेकेंड पार्ट में बेटा 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। सो जो सेकेंड पार्ट है आपका 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, सो 2x माइनस 5। सो इसको बेटा यहाँ से कॉमन आ गया, सेम कॉमन आएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिया हमने, 5 कॉमन है तो हमारे पास बच गया 2x माइनस 5, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x माइनस 5 है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये पोलिनोमियल से पोलिनोमियल कैंसिल हो गया और जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 5। अब इसी के साथ बेटा मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूँ और बाकी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। जो फिफ्थ पार्ट आपके पास है बेटा वो 96 ABC, यहाँ पे ब्रैकेट 3a माइनस 12 और यहाँ पे 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144 a माइनस 4 b माइनस 6। दैट मीन्स a माइनस 4 और b माइनस 6 को हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसको लिखा 16 6 जा 96 और 16 9 जा 144, तो 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो गया। a इंटू बी इंटू सी, इस ब्रैकेट में से बेटा मैंने 3 कॉमन लिया। जैसे मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 3 बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे बचा a माइनस 4। अब चेक कर सकते हैं 3 इंटू ए 3a एंड 3 4 जा 12। अब इस ब्रैकेट में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 5, तो 5 कॉमन आया तो यहाँ पे b आया और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 5b और 5 इंटू 6, तो क्या कॉमन आ गया बेटा, 5 कॉमन आ गया। सो यहाँ बचा b माइनस 6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 16 इंटू 9 इंटू a माइनस 4 और b माइनस 6, तो a माइनस 4 से a माइनस 4 आपकी पोलिनोमियल कैंसिल होगी, b माइनस 6 से b माइनस 6 वाली पोलिनोमियल कैंसिल होगी, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गए। सो अब यहाँ पे बेटा हमारे पास है जी 3 और 3 जा 9। सो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने कैंसिल आउट किया है, तो 6 बाई 9 इंटू ए बी सी इंटू 3 इंटू 5 ये लिख लिया। अब 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो मेरे पास बच गया बेटा 2 ए बी सी और यहाँ पे 5 है, तो सो 2 इंटू 5 10। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 10 ए बी सी, यही हमारा आंसर है बेटा। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है बेटा, डिवाइड एज डायरेक्टेड। तो ऑलरेडी यहाँ पे बेटा आपको डिवीजन बनी बनाई होगी, करके रखी होगी, आपने सिर्फ कैंसिल करना है। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आप ध्यान से देखते हो बेटा, तो यहाँ पे तो आपको बनी बनाई पोलिनोमियल कैंसिल हो रही है, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 पोलिनोमियल कैंसिल होगी। हमारे पास क्या बच गया 5 और यहाँ से ब्रैकेट 3x प्लस 5, यही आपका आंसर है। बाकी पार्ट बेटा सारे आपके इजी हैं, तो यहाँ से मैं थर्ड पार्ट को कर देता हूँ, ये 52 PQR वाले पार्ट को। सो ये हमारे पास है बेटा 52 PQR P प्लस Q Q प्लस R R प्लस P डिवाइडेड बाय 104 PQ Q प्लस R R प्लस P। तो सबसे पहले तो ये जो Q प्लस R से कैंसिल आउट हो गया, R प्लस P से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जो PQ है और PQ कैंसिल आउट हो गए। सो यहाँ पे बेटा ये 52 2 जा आपके पास आते हैं 104, तो यहाँ पे ये 52 2 जा 104, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास बच रहा है बेटा एक R और यहाँ पे ब्रैकेट P प्लस Q, तो वही मैंने लिख दिया R ब्रैकेट P प्लस Q डिवाइड बाई 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2R P प्लस Q, तो यही आपका आंसर है। तो जो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था ये बहुत इजी है, सिंपल से आपकी कैंसिलेशन करनी है और आपका आंसर आ जा रहा है। आइए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको पहले हम फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसको फैक्टराइज करके हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, फिर ये कैंसिल आउट होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को कर देता हूँ, फिर बाकी के पार्ट्स हम करते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले हमने लिख लिया वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाई y प्लस 5, तो इसको हमने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। ओके बेटा, अब इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया, बिकॉज ये ऐसे फैक्टराइज नहीं होगा। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है x प्लस a x प्लस b वाली आइडेंटिटी, दैट मीन्स x स्क्वेयर ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाली आइडेंटिटी। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपका न्यूमरेटर है वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10। अब बेटा जो सम है, सम हमारे पास कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई 10, दैट मीन यहाँ पे 10 नहीं है, दैट मीन, और मैंने आपको बताया था अब इसको फैक्टर कैसे ढूंढते हैं बेटा, जो प्रोडक्ट को हम फैक्टराइज कर देते हैं,
तो यहाँ पे 2 5 जा 10। तो जो नंबर हमारे पास मिल गए, एक 5 और एक 2, तो इसको मैंने लिख दिया 5 + 2y। और मैंने आपको ये भी कहा था, और इसको 10 को लिख देंगे 5 × 2। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से आप डायरेक्ट ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हो, y + 5 और y + 2। आपको वैसे समझाया था मैंने। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y + 2y + 10। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन y आ गया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया y + 5, और इन दो में से कॉमन 2 है तो y + 5, ओवरऑल कॉमन y + 5 और y + 2, सेम वही आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है ना बेटा, इसको सॉल्व करके इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ दिस हम लिखेंगे, इक्वेशन 1 है, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दी, y + 5 y + 2, और डिनोमिनेटर में क्या था y + 5। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, y + 5 से y + 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया y + 2। ओके बेटा। अब एक पार्ट में कोई नेगेटिव वाला कर देता हूं, जहां पे यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव है। सो सेकंड एंड थर्ड पार्ट बेटा आपके सेम है, तो मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, 5p² - 25p + 20 डिवाइड बाय p - 1। सो ये थर्ड पार्ट में बेटा सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, हमें एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिया मैंने। ये बन गया p², यहाँ पे 5p और यहाँ पे 4, चेक कर सकते हैं, 5 × p² 5p², 5 × 5 25 और 5 × 4 20। ओके, अब इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रही है बेटा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिर्फ इसी को सॉल्व करूंगा सेम मेथड से। सो सॉल्विंग p² - 5p + 4। अब सम क्या है बेटा, आपके पास सम है -5, प्रोडक्ट क्या है बेटा 4। अब इस केस में बेटा हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं 4 को, 2 2 4, नंबर हमें नहीं मिलेंगे। अब जो मर्जी ट्राई करो, नंबर हमें नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी, उस केस में जब आपको नंबर्स नहीं मिलते हैं तो आपने प्रोडक्ट के साथ, हम जानते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 का जो 4 का जो फैक्टर है वो क्या है, 1 है, 1 हम लेंगे। अगर कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है आपको, आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप 1 के साथ ट्राई करेंगे। अब 1 के साथ में जैसे मैंने ट्राई किया तो 1 और 4 कितने हो रहे हैं बेटा, सम 5 हो जा रहा है, और 1 × 4 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। प्रोडक्ट भी तो हमारे पास 4 आना चाहिए। दैट मीन्स इसको मैंने लिखा 4 + 1p + 4। अब यहां से बेटा मैं आंसर क्या लिख सकता था, बिकॉज बाहर माइनस है ना, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा p - 4 एंड p - 1, अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप इंटू कर दीजिए, तो ये आ गया -4p - 1p + 4। फर्स्ट 2 में से कॉमन p - 4, यहां से आ गया -1 कॉमन, तो जैसे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे p, ये नेगेटिव बाहर चला गया, एक पॉजिटिव के पास 2 नेगेटिव होते हैं, तो ये आ गया p - 4, ओवरऑल कॉमन p - 4, और यहाँ पे आंसर आ गया p - 1। तो सेम आंसर वही आ गया बेटा, p - 4 p - 1। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 5p - 4 p - 1 डिवाइड बाई p - 1। तो ऑब्वियस है p - 1 से p - 1 आपकी पोलिनोमियल कैंसिल आउट होगी, आपका जो आंसर आ गया 5p - 4। सो इसी के साथ बेटा ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपके हो गए। अब मैं एक और आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस करता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं। 5p³ p² - q² है, 2p p + q है। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो p से तो सिंपल p कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी a² - b² a + b a - b, p + q p - q, और लिख दिया हमने, और p + q से p + q कैंसिल आउट हो गया, और हमारा आंसर आ गया 5/2। यहाँ पे q है, p - q। सो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब एक और पार्ट हम कर लेते हैं बेटा। अब बाकी के पार्ट्स बेटा, ये जो पार्ट है फोर्थ और सिक्स्थ आपने खुद से कर लेना है। यहाँ भी बेटा आपके पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है a² - b² वाली। मैं यहाँ पे सेवंथ पार्ट कर देता हूँ। 39 y³ 50 y² - 98 डिवाइड बाई 26 y², 5y + 7। अब यहाँ से बेटा मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। सो ये 13 से कैंसिल हो गया, 13 2 जा, यहाँ पे 13 3 जा, 13 से 13 आपके कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3/2 आ गया, और बाई 2 है, यहाँ पे बाई 3 है, तो एक बाई बचेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप बेटा मैंने यहाँ पे 3/2y, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो इस ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन आ रहा है।
जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो बेटा ये जो 25y² माइनस 49 और ये जो 25y² है ये बेटा इसको हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन रही है तो a प्लस बी a माइनस बी आंसर आएगा। ओके, अब जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो ये जो 2 आया था इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया 3y और इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। तो ये है आपके पास a², ये है आपका b²। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर देना, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक बार इनको मैंने 5y + 7 लिखा और 5y - 7 डिवाइडेड बाई 5y + 7। तो 5y + 7 से 5y + 7 ये जो पॉलिनोमियल थी ये कैंसिल आउट हो गई और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3y ब्रैकेट 5y - 7। तो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 14.3 ये आपकी ख़त्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।